आज के वीडियो में निचोड़ के फेंकने वाले हैं मुगल एम्पायर को। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। या आपको पागल बनाने के लिए ऐसे भी पूछ सकता है कि वह पहले हिंदू व्यक्ति कौन थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया। तो वो व्यक्ति थे बीरबल, जो कि अकबर के नौ रत्नों में से एक थे। 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा एक नया धर्म शुरू किया गया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। तो इंग्लिश खां के नाम से हम जानते हैं विलियम हॉकिंस को, जो कि जहांगीर के दरबार में आए थे फैक्ट्री खुलवाने की अनुमति लेने के लिए। तो आपसे सीधा भी पूछेगा कि इंग्लिश खां किसे कहते हैं, और ये भी पूछ सकता है कि यह टाइटल इनको किसने दिया था। 1575 में गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर द्वारा निर्मित स्मारक का नाम बताइए। तो जब 1575 में गुजरात पर जीत हासिल करी थी अकबर ने, उसके बाद में निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजे का, जिसको हम विजय का द्वार भी कहते हैं। और यह फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था। तो खानदेश पहले अपने आप में एक अलग सा देश था, उसके बाद में अकबर ने यहाँ पे आक्रमण किया और यहाँ के जो असीरगढ़ का किला था उस पर कब्जा किया और खानदेश को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो वो साल थी 1601 की। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, अकबर के द्वारा कब्जा किया गया। मुगल अभिलेखों के अनुसार अकबर के शासनकाल के दौरान कितने रैंक वाले 29 मनसबदार थे। तो 5000 जात रैंक वाले अकबर के टाइम पे 29 मनसबदार थे। और यहाँ पे मैं नहीं पूछ रहा हूँ दोस्तों, ये सब सीजीएल बीजीएल जितने भी है इनके द्वारा पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है कि अकबर के टाइम पे तो 29 थे, लेकिन औरंगजेब के टाइम पे कितने मनसबदार हो गए थे, 79। ये भी ध्यान रख लेना है। मुगल काल में कपास और गन्ना जैसी नकदी फसलें क्या कहलाती थी। तो मुगल काल में कपास और गन्ने को हम कहते थे जिन्स ए कामिल। अब ऐसे पूछेगा कि खेती करने वाले किसान को क्या कहते थे, खुद काश्त कहते थे। सैन्य कमांडर को फौजदार, और पंचायत के मुखिया को क्या कहते थे, मुकद्दम। आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था। कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अकबर के शासनकाल का 3 खंडों में इतिहास लिखा जिसका शीर्षक अकबरनामा था। तो अकबरनामा लिखी थी किसने, अबुल फजल ने। अब इसको 3 खंडों में बांटा गया। पहले खंड में अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया, दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल के बारे में, और तीसरे खंड को जिसको हम आईने अकबरी भी कहते हैं उसमें अकबर के जितने भी बाकी काम बच गए उनका जिक्र किया गया है। तो अबुल फजल इसका बिल्कुल ठीक है। गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में सिखों ने किसके शासनकाल के दौरान मुगलों को 4 बार पराजित किया था। तो गुरु हरगोविंद की बात करूं तो सिख धर्म के ये छठे गुरु थे, और इन्होंने शाहजहां के टाइम पे इनको 4 बार पराजित किया था मुगलों को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक रहेगा इसका। किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो वो राजा थे औरंगजेब, और एकमात्र ऐसे राजा थे जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इनको हम जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। सुंदर चौकोर आकार की मुगल वास्तुकला जिसको हम कांच महल बोलते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में मौजूद है। तो कांच महल मौजूद है आगरा शहर में। तो इसको किसके द्वारा बनाया गया, जहांगीर के द्वारा इसको बनाया गया था। दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक को भी स्किप करने की मत सोचना, वरना आप अपने सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। अगला क्वेश्चन कि रतन जड़ित सिंहासन जिसे हम मयूर सिंहासन के नाम से भी जानते हैं, इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो मयूर सिंहासन की स्थापना करी थी शाहजहां ने। और इसको भारत से चुरा के कौन ले गया था, ईरान का शासक नादिर शाह इसे अपने साथ ले गया था। अपने मातृपक्ष से मुगल शासक किसके वंशज थे। तो अपने मातृपक्ष से मुगल शासक वंशज थे चंगेज खान वंश के, और पिता की तरफ से किसके थे, तैमूर वंश के। ये दोनों फैक्ट आपको हमेशा याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से किसने
तानसेन को मियां की उपाधि दी थी? तो तानसेन कौन थे? अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और इनको मियां की उपाधि दी थी खुद अकबर ने। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। कृष्णदेव राय को किसने हिंदुस्तान का सबसे महानतम शासक कहा? तो कृष्णदेव राय का संबंध तो किससे है? विजयनगर साम्राज्य से। लेकिन इनको सबसे शक्तिशाली किसने कहा? बाबर ने। आपको याद होगा बाबर की एक आत्मकथा थी जिसका नाम था बाबरनामा। उसमें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कृष्णदेव राय को बाबर ने बताया था। अकबर के कहने पर महजर का दस्तावेज किसने तैयार किया? तो अकबर के कहने पर महजर का दस्तावेज तैयार किया था शेख मुबारक ने। अब आप सोचोगे कि महजर क्या होता है, तो आपको बता दूं, महजर एक प्रकार से धार्मिक मामले या राजनीतिक मामले खुद अपने राजा अपने कब्जे में ले लेता है कि सारे अब जितने भी केस आएंगे उसको मैं हैंडल करूंगा। तो अकबर ने ऐसा करवाया था। हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह लाइब्रेरी में जब वो किताबें पढ़ रहे थे और उनकी टांग फिसलने की वजह से सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी 1556 में। किस मुगल शासक ने सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर को फांसी की सजा दी थी? तो गुरु तेज बहादुर को फांसी की सजा दी थी किसने? औरंगजेब ने। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। किस वर्ष हुमायूं पुणे दिल्ली का शासक बना? तो हुमायूं दोबारा शासक बना था दिल्ली का कब? 1555 में। यहां से एक फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी एक पुस्तक है हुमायूं नामा। यह किसने लिखी? तो यह लिखी थी गुलबदन बेगम के द्वारा। बाबर जो कि पहला मुगल सम्राट था और इसको हम इनके संस्थापक के नाम से भी जानते हैं मुगल साम्राज्य के। तो जब 1494 में यह फरगना की गद्दी पर बैठा था तो यह कितने साल का था? तो जब 1494 में बाबर फरगना की गद्दी पे बैठा जब वह मात्र 12 साल के थे। अकबर ने किस संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था? तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया और किसके सम्मान में? तो वो थे शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? तो सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाए थे अकबर ने किससे? कछवाहों से। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक। कौन सा मुगल स्मारक मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था? तो औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था बीबी का मकबरा, जिसको हम आगरा के ताजमहल की नकल भी बोलते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आलमगीर का मतलब क्या है? विश्व विजेता से है और वो किसको कहते थे? औरंगजेब को।